नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं निशान चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं बेंगलोर में मची हिंसा से। यहां पीएफ की निकासी के मामले में नए कानून का जमकर विरोध हुआ। कपड़ा मिल के कर्मचारियों का प्रदर्शन हिंसक हो गया। नतीजा तस्वीरें आपके सामने हैं, ध्यान से देखें रिपोर्ट। जिंदगी भर की कमाई के लुटने का डर हो तो फिर गुस्सा ऐसे ही फूटता है। बेंगलोर की सड़क पर जमकर हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई। देखते ही देखते हो हल्ला आगजनी में तब्दील हो गया। सड़कों पर निकले लोगों को जो सामने मिला उसे आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते 15 गाड़ियां फूंक दी गईं। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। After suddenly, some people, about say 5,000-6,000, try to enter the city. Something they try to stop, then immediately they become violent and started pelting stone on the station. Then we secured some people. We identified because now situation is under control. पीएफ से पैसा निकालने के नियम में बदलाव की खबर फैली तो बेंगलोर में कपड़ा कर्मचारियों का गुस्सा भड़का। सोमवार से ही प्रदर्शनकारियों ने होसूर रोड पर रास्ता रोको आंदोलन शुरू कर दिया था, जिससे चेन्नई जाने वाली सड़कें ठप हो गई। सड़कों के किनारे गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई थी। पीएफ मामले में नए नियम के कारण ही कई जगहों पर विवाद और प्रदर्शन होते देखे जा रहे हैं। बेंगलोर में भड़का हंगामा इसकी एक वानगी है। अब सरकार पूरे फैसले पर फिर से विचार करने की बात कह रही है। दरअसल पीएफ विवाद की शुरुआत तब हुई जब ये साफ हुआ कि खाता धारक 58 साल की उम्र के पहले अपने खाते में जमा पैसा नहीं निकाल सकेगा। अब अपनी जिंदगी भर की कमाई पर लंबे वक्त तक लॉकिंग पीरियड में रहने का डर फैला। उन्हें अपना हक मारे जाने का डर सताने लगा। पर अब सरकार ने फैसले पर पुनर्विचार करने का मन बनाया है। बेंगलोर में प्रतिभा रमन के साथ आज तक ब्यूरो। बहरहाल सरकार ने पीएफ के नए नियम पर 31 मई तक रोक लगा दी है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में एक हफ्ते की हिंसा के बाद अब शांति है, लेकिन इसकी कीमत सेना के बंकरों को हटा कर दी गई है। सेना के सभी 4 बंकर तोड़ दिए गए हैं। सवाल उठता है कि क्या सरकार ने पत्थर फेंकने वालों और हिंसा फैलाने वालों के आगे घुटने टेक दिए हैं? क्या इस फैसले से सेना के मनोबल पर असर नहीं पड़ेगा? हंदवाड़ा के बीचों बीच शहर के मुख्य हिस्से में सेना के ये बंकर तोड़ दिए गए। स्थानीय प्रशासन ने इन पर बुलडोजर चला दिया। ये बंकर सेना के खाली करने के बाद तोड़े गए। सेना ने इस इलाके से अपने 4 बंकरों को छोड़ दिया था। इसके बाद राज्य सरकार से मिले आदेश के बाद सभी 4 बंकरों को जमींदोज कर दिया गया। बंकर की जमीन को राज्य सरकार ने वन विभाग को देने का फैसला लिया है। मुनिसिपल कमेटी को और जो टास्क दिया गया था 4 बैंकर हटाने का, उसमें से हमने 3 बैंकर हटा लिए। सुबह 6 बजे से हम काम पे लगे हुए हैं और इस वक्त भी काम हमारा चल रहा है। करीब एक हफ्ते से यहां प्रदर्शन कर रहे लोग सेना के बंकर हटाने की मांग पर अड़े थे। दरअसल एक छेड़छाड़ के मामले के बाद लोगों ने प्रदर्शन किया और सेना के बंकर पर हमला कर दिया था। सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में हंदवाड़ा में 3 लोगों की मौत हुई, जबकि कुपवाड़ा में प्रदर्शन के दौरान 2 लोग मारे गए। हालांकि बाद में जांच और लड़की के बयान से ये साफ हो गया कि छेड़छाड़ स्थानीय युवकों ने किया था और सेना का कोई जवान इस हरकत में शामिल नहीं था। कश्मीर में हंदवाड़ा के बाजार में 22 साल पहले बनाए गए सेना के बैंकरों को हटाने के साथ ही अब धीरे धीरे हंदवाड़ा में भी जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है। इससे पहले आज हंदवाड़ा छेड़छाड़ के एक आरोपी हिलाल अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़ित लड़की ने 2 लोगों को आरोपी बनाया था, उनमें से हिलाल एक है। पर सवाल अफवाहों और भरोसे की कमी का है। एक आपराधिक घटना का इस्तेमाल सेना के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए किया गया और राज्य सरकार इस पर काबू तक नहीं कर पाई। अशरफ वाणी, हंदवाड़ा, आज तक। ऐसे कब तक और कितने बंकर हटाते रहेंगे? किरपाल सिंह का शव पाकिस्तान से भारत ले आया गया, लेकिन पाकिस्तान की जेल में संदिग्ध हालत में हुई मौत को लेकर उठ रहे सवाल।
कृपाल के घर वालों का आरोप है कि उनके शव पर चोट के निशान थे और कृपाल की हत्या की गई। जवानी तो पाकिस्तान की जेल में कट गई, ढलती उम्र में मिट्टी वतन लौटी, अपनी मिट्टी में मिल जाने को। लाहौर की कोट लखपत जेल में 24 साल से कैद किरपाल सिंह का पार्थिव शरीर अपने वतन लौटा है। सांसें थम गई हैं। अब इस शरीर पर कोई पाकिस्तानी जुल्म नहीं ढा रहा। पार्थिव शरीर को देखते ही 24 साल पुराना जख्म हरा हो गया। परिवार वालों की आंखें बरसने लगी। पूरा परिवार आंसुओं में डूब गया। 3 साल के अंदर किरपाल दूसरे भारतीय हैं जिनकी मौत पाकिस्तान की जेल में हुई। 2013 में पाकिस्तान की जेल में कैद सरबजीत की मौत हुई थी और इसके 3 साल बाद अब किरपाल सिंह नहीं रहे। वो जासूसी के आरोप में पिछले करीब 24 सालों से लाहौर की जेल में कैद थे। लाहौर के जिन्ना अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पाकिस्तान के मुताबिक किरपाल की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, लेकिन परिवार ने पाक सरकार के इस दावे को खारिज कर दिया है। वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि किरपाल सिंह की साजिश के तहत हत्या की गई है। पाकिस्तानी अपने कैदी अटैक किया, मेरे हमारे चाचे जो उन्होंने एक साजिश रची है बस। परिवार के साथ ही सरबजीत की बहन दलबीर कौर भी इसे हत्या मान रही है। इसके पीछे दलील ये कि काल कोठरी के अंदर किरपाल सिंह सरबजीत की मौत का इकलौता चश्मदीद था। इस बात के पुख्ता सबूत है कि उसकी हत्या हुई है, क्योंकि वे राजदार था उनका और वो नहीं चाहेंगे कभी भी कि वे भारत जाए और वो सरबजीत की हत्या के बारे में वहाँ पर जानकारी दे और हमारी बदनामी हो, हमारा चेहरा जो है नापाक चेहरा वे वहाँ पर नंगा हो। बहरहाल अमृतसर सिविल अस्पताल में एक बार फिर पोस्टमार्टम किया जा रहा है ताकि मौत की असली वजह जानी जा सके। पाकिस्तान और उसकी मेडिकल रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब सच्चाई अमृतसर अस्पताल की रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी। सतेंद्र चौहान, वाघा बॉर्डर, आज तक। एक सवाल है, अगर किरपाल सिंह की इस तरीके से मृत्यु नहीं होती तो भी क्या अपनी वो सजा पूरी करने के बाद पाकिस्तान उनको हिंदुस्तान वापस आने देते? बड़ा सवाल है। खबर मुंबई से, प्रत्यूषा खुदकुशी मामले में एक नया खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि प्रत्यूषा प्रेग्नेंट थी। मौत से पहले उसने अबॉर्शन कराया था। सवाल उठता है कि क्या प्रत्यूषा दबाव में थी? प्रत्यूषा मामले में नया मोड़। प्रत्यूषा ने करवाया था अबॉर्शन। तफ्तीश से हुआ खुलासा। 2 महीने की प्रेगनेंसी के बाद अबॉर्शन। प्रत्यूषा बनर्जी की खुदकुशी के बाद से ही यह साफ था कि उनकी मौत के पीछे रिश्तों की उलझी पहेली ही है। कटघरे में प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह पहले दिन से थे। पूरे 19 दिन के बाद इस मिस्ट्री में एक नया खुलासा हुआ है। खुलासा यह है कि मौत से कुछ समय पहले प्रत्यूषा प्रेग्नेंट थी और उसका अबॉर्शन भी हुआ था। अबॉर्शन किसी हादसे की वजह से नहीं, बल्कि 2 महीने की प्रेगनेंसी के बाद डॉक्टर की सलाह से लिया गया एक सोचा समझा फैसला था। उसका आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगा जब तक इसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा कानूनन। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि पुलिस ने इस रिपोर्ट की बिना पर राहुल की घेरेबंदी की है। मुंबई पुलिस ने राहुल से सीधे और सपाट सवाल पूछे कि क्या प्रत्यूषा इस अबॉर्शन के लिए तैयार नहीं थी और क्या राहुल राज के दबाव में उसे मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा। ये सवाल तब और अहम है जब जनवरी के पहले हफ्ते में प्रेग्नेंट प्रत्यूषा को अबॉर्शन के फैसले तक पहुंचने में पूरे 2 महीने का वक्त लगता है। सवाल ये कि जब अबॉर्शन कराना ही था तो 2 महीने तक इंतजार क्यों हुआ? क्या प्रत्यूषा पर इस अबॉर्शन के लिए दबाव बनाया गया? पर खुद सवालों में घिरे राहुल राज अब दरअसल प्रत्यूषा के राहुल से रिश्तों, उनका लिविंग टुगेदर में रहना, शादी की तैयारी करना जैसी बातों के बीच अचानक उसकी खुदकुशी को देखते हुए ही पुलिस ने ये हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच करवाने का फैसला किया था। ऐसे में अब जाहिर है पुलिस राहुल से प्रत्यूषा के अबॉर्शन की वजह जरूर जानना चाहेगी। मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। कटरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रैली की। इस मौके पर उन्होंने वैष्णो देवी तीर्थ स्थल बोर्ड की ओर से बने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी किया।
रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने महिलाओं के शानदार प्रदर्शन पर कहा कि पुरुषों को भी रिजर्वेशन की जरूरत पड़ सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे सपने ऊंचे नहीं होते और हमें गरीबी से रास्ता निकालना आता है। और खुद को कुछ बनाने के सपने गलत है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं, लेकिन कभी कभार बनने के सपने निराशा के कारण भी बन जाते हैं। जो बनना चाहा और नहीं बन पाए तो जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, वो बोझ बन जाता है। लेकिन अगर कुछ करने का सपना होता है तो हर पल करने के बाद एक समाधान होता है, एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है, एक नई गति मिलती है, एक नया लक्ष्य मिलता है, नया सिद्धांत आदर्श मिल जाता है और जीवन को कसौटी पर कसने का एक इरादा बन जाता है और वही तो जिंदगी को आगे बढ़ाता है। चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, चाहे कच्छ हो या कामरूप, एक संतुलित विकास, चारों तरफ विकास, तेज गति से विकास, हमारी सारी समस्याओं का समाधान विकास में है। सूखे ने जैसे ही रंग दिखाया, देवी देवताओं के मंदिरों में दौड़ लगने लगी। झारखंड में आदिवासियों की अंधी आस्था का क्या कहना, ध्यान से देखें रिपोर्ट। बांस के सहारे हवा में 200 फीट की ऊंचाई पर शिव की पूजा और खतरनाक आदिवासी नृत्य शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। नजर पड़ते ही झूलते इंसानों को देखकर किसी का भी खून सूख जाए। इस पूजा की वजह बाद में बताएंगे, पहले देखिए कितनी खतरनाक है अंधी आस्था की ये तस्वीर। पीली और गुलाबी धोतियों में सजे इन भक्तों को ढोल नगाड़ों के बीच सीढ़ी से ऊपर चढ़ा हवा में घूम रहे बांस से बांध दिया जाता है। हवा में झूल रहे शख्स को नीचे खड़े भक्तगण पूरे 5 मिनट तक घुमाते रहते हैं। इस दौरान हवा में शख्स शिव की आराधना करता है और उसकी पत्नी नीचे पूजा कर रही होती है। हवा में यह करतब तो सिर्फ एक वानगी है। बूढ़ा बाबा को खुश करने के लिए भक्त अपनी पीठ पर लोहे की कील डालते हैं और ऐसा करते वक्त उफ तक नहीं करते। जितना कष्ट इस परंपरा को निभाने में है, उतनी ही दिलचस्प इस पूजा की वजह भी है। दरअसल बारिश क्यों कम होती है, इसके लिए वैज्ञानिक तथ्य चाहे जो हों, लेकिन ये आदिवासी मानते हैं कि इनकी सूखी धरती पर बूढ़ा बाबा यानी महादेव शंकर की जटा से निकलने वाली गंगा ही बारिश का स्रोत है और इसीलिए आसमान में पहुंचकर ये अपनी गुहार भगवान तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पूजा जो होता है, महादेव का सिर में जो गंगा का धारण करके रखे हैं, वे गंगा को हम लोग मानत करके ये करते हैं कि जो कि हमारा धरती जो है, आम जनता का हर गांव जो है, इसमें पानी की शुरुआत होगा। क्या भगवान की पूजा के लिए अमानवीय परंपराओं का पालन जरूरी है? इसके साथ ही प्रशासन को भी लोगों को शिक्षित करने की अपनी जिम्मेदारी को परंपरा के नाम पर टालना नहीं चाहिए। अनूप सिन्हा, जमशेदपुर, आज तक। तो आज पंजाब का मुकाबला होगा केकेआर से। टनाटन 20 में हम देखेंगे क्यों मोहाली में गिरेगी बिजली। विक्रांत गुप्ता के साथ देखते रहिए आज। और अब बात सेल्फी पर बवाल की। महाराष्ट्र की ग्रामीण विकास और जल संरक्षण मंत्री पंकजा मुंडे लातूर के हालात का जायजा लेने पहुंची थी। वहां सूखाग्रस्त इलाकों का दौरा करते हुए एक जगह उन्होंने सेल्फी ली। मुस्कुरा